और देश के गृह मंत्री, उनमें तो किसी को दुशासन और दुर्योधन नजर आता है, पर जो अवैध बांग्लादेशी है, जो रोहिंग्या है, उनको तो मासूम कहा जाता है। तो कुछ लोगों के लिए घुसपैठिया देवता और भगवान समान है, जो बाहरी है वो देवता समान है, और जो भारतीय है, जो बंगाल प्रेमी है, वो दुर्योधन और दुशासन है। यही दिखाता है। अभी सौगत रॉय का 2-4 दिन पहले बयान आया था कि बंगाल की मुख्यमंत्री तो है ममता बनर्जी, पर उनकी विश्वसनीयता और उनकी पॉपुलैरिटी बांग्लादेश में ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार से अगर बयान देंगी वो, तो ऐसा लगता है कि उनको बाहरी ज्यादा पसंद है, भारतीय नहीं पसंद है। बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन नहीं दे रही है। उन्होंने पूछा कि त्रिपुरा, असम, राजस्थान, पंजाब, कश्मीर और गुजरात में घुसपैठ क्यों रुकी हुई है और बंगाल की तरफ से ही क्यों हो पा रही है। एक समय था कि ममता बनर्जी ने स्वयं, सोमनाथ चैटर्जी स्पीकर थे, उन पर कागज उछाले थे और कहा था 2005 में कि कांग्रेस और लेफ्ट की सरकार अवैध बांग्लादेशी और घुसपैठियों को बसाने का काम कर रही है। आज वही ममता बनर्जी जब इन घुसपैठियों को रोकने की या चुन चुनकर बाहर करने की कोशिश करती है भारत की सरकार, तो उसके विरोध में होती है। पूरे देश भर में हमने फेंसिंग कर रखी है बॉर्डर की। इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की फेंसिंग 80-85%, 90% कंप्लीट, पर केवल 450 किलोमीटर जो इनकम्प्लीट है वो है बंगाल का हिस्सा। और अभी कोलकाता के हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है बंगाल सरकार को कि आप जमीन क्यों नहीं देती। इसका मतलब कि अब वो घुसपैठिया बचाओ के नाद में, घुसपैठिया बचाओ के चक्कर में, रोहिंग्या बचाओ के चक्कर में किस प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जाता है। और इसी को कहते हैं सियासी धर्मांतरण, पॉलिटिकल कन्वर्जन। जो घुसपैठियों के खिलाफ थी एक समय पर, आज उनको वोट बैंक मानने लगी है। इसीलिए जब सीजेआई भी सुप्रीम कोर्ट के रोहिंग्या पर कहते कि रेड कारपेट नहीं हो सकता, तो ममता बनर्जी के सबसे वरिष्ठ नेता कल्याण बनर्जी उसका विरोध करते हैं। तो ये घुसपैठिया प्रेम है। आज मां माटी मानुष नहीं, केवल घुसपैठिया जिहादी और बलात्कारी ये सुरक्षित है ममता बनर्जी के राज्य में। सर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा हाल में भाजपा सरकार बनती है तो राज्य की संस्कृति और विरासत को फिर से मजबूत किया जाएगा। ये प्रेरणा श्यामा प्रसाद मुखर्जी से मिलती है क्योंकि वो स्वयं बंगाल से थे। टीएमसी सरकार डर, भ्रष्टाचार और कुशासन करती है। देखिए, मां माटी मानुष, अगर इसको सबसे ज्यादा नुकसान बंगाल का पहुंचाया गया है तो वो है टीएमसी के द्वारा। और आज वहां पर केवल भ्रष्टाचारी, बमबाज करने वाला और बलात्कारी सुरक्षित है। और इसीलिए पश्चिम बंगाल की सभ्यता संस्कृति पर भी एक बहुत गहरा घाव घुसपैठिया, रोहिंग्या और जो बाहरी है वो कर रहा है। इसका हम बार बार प्रमाण भी देखते हैं। अभी एक बंगाली सिंगर बहन हमारी जागो माँ दुर्गा के लिए गा रही थी, तो टीएमसी के जिहादी कार्यकर्ता ने उनको जाकर पीटा। जिस प्रकार से हमने देखा है कि बंगाल की संस्कृति संस्कार का मजाक उड़ाने का काम चाहे मदन मित्रा हो, चाहे महुआ मित्रा हो, वो लगातार करते आ रहे हैं। माँ काली, माँ दुर्गा का भी अपमान कर रहे हैं ताकि एक वोट बैंक को खुश किया जा सके। और इसीलिए हमारे तो फाउंडर, जनसंघ के फाउंडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी है, हम तो खुद बंगाल से बहुत जुड़े हुए हैं। तो ये केवल एक चुनाव नहीं, ये बंगाल की संस्कृति, भारतीय संस्कृति को बचाने की लड़ाई है और इसमें हम लोग यशस्वी होंगे। और जो बंगाल विरोधी है, जो बंगाल के बदले बाहरी को यहां पर बसाना चाहते हैं, उनको आज करारा जवाब दिया जाएगा। और सभी त्योहारों में भाग लेती हैं। उन्होंने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वे सच्ची धर्मनिरपेक्ष नेता हैं। वो 2 नए धर्मस्थलों, जिसमें एक मां दुर्गा का धर्मस्थल और एक महादेव का धर्मस्थल, उनका निर्माण भी करवा रही हैं। देखिए, इतने देर के बाद हिंदू आस्था पर जो घाव किए गए हैं टीएमसी के द्वारा, उस पर अब चुनावों से पहले मरहम लगाने की जो कोशिश की जा रही है, मंदिर बनाने में हम तो सबसे ज्यादा स्वागत करते हैं, परंतु ममता बनर्जी वो व्यक्ति है जिनके शासनकाल में जय श्री राम बोलने के लिए जेल में डाला गया, जिनके शासनकाल में शिवलिंग का मजाक उड़ाने वाले सयूनी घोष को लिया गया, जिनके शासनकाल में मदन मित्रा बोलते हैं श्री राम जी मुसलमान है, जिनके शासनकाल में जागो मां पर प्रतिबंध लगता है, जिनके शासनकाल में मां दुर्गा, मां काली का अपमान होता है। तो इतने वर्षों तक हिंदू आस्था पर चोट करके
घाव करके अब चुनाव से पहले केवल जख्म लगाने का ड्रामा करना या एक प्रकार से कॉस्मेटिकली करना, अगर उनको सही मायनों में ये कुछ करना है तो उनको तो बताना चाहिए कि हुमायूं कबीर जो बाबरी जिंदाबाद के नारे लगा रहा है उसको जेल में कब डालेंगे। एक तरफ आप जागो मां पर प्रतिबंध लगाते हैं और बाबरी जिंदाबाद बोलने वाले को खुली छूट देते हैं। State Home Minister G. Parmeshwara says that the issue of leadership change has not even begun. So how can it be called a closed chapter? Those who say that I should become Chief Minister are people who have affection and respect me. They say it out of love and respect. Can I tell them not to say so? Congress party has become Tukde Tukde Congress. At the national level, you can see Priyanka Congress and Rahul Congress are fighting. Digvijay Singh, Imran Masood, Shashi Tharoor, they are attacking Rahul camp and they are expressing no confidence in Rahul camp. They are saying Rahul hatao, koi aur lao. And the same thing is happening at the state level. In Rajasthan, Gehlot pilot. In Himachal, Pratibha Ji versus Sukhu Ji. And in Karnataka, first it was DK Shivkumar and Siddaramaiah. Now the third element has been added, where Mr. G. Parmeshwar is saying ki mujhe banao, I will become the CM. So it shows that Congress party is only concerned about power, not about people. In Karnataka, he is Home Minister. Law and order has collapsed. State of traffic infrastructure collapsed. Potholes are there on the roads. The state of women's safety is collapsed. Instead of focusing on people, he is focusing on power. This is the character of Congress. Sir, the Kerala Minister for India is being butchered. The Congress has now turned into a recruiting agency of the RSS. Following Shashi Tharoor and Digvijay Singh, now Salman Khurshid has also begun glorifying the RSS. When the Babri Masjid was demolished in 1992, for whose sake did Prime Minister Narasimha Rao, who knew 17 languages, maintain silence? The left and Congress, they have unique relationship. In Delhi and Bengal, they are doing dosti and masti. In Kerala, they are doing lagatar kushti. First, Pinarayi Vijayan has attacked Karnataka Congress that you are using bulldozer here against Muslims, but you are opposing the use of bulldozer in Uttar Pradesh against mafia. Then in that case, the Karnataka Deputy Chief Minister has attacked state of Kerala itself and said Keralites are not required. I don't know if it was attack on KC Venugopal and Priyanka Vadra, who's elected from Kerala. And now this has been taken step further, where Kerala Communist Party is launching full attack on Congress and making all kinds of accusations. Now, if they are having so much kushti in Kerala, why are they doing dosti in Delhi? It shows the real face of India Alliance. There is no mission or vision. It is only confusion. India Alliance does not exist on paper. Bengal, Delhi, Haryana, Punjab, Karnataka, Kerala, Maharashtra, Gujarat, nowhere it is there. It is only an optical illusion that is being created. It also shows that Congress party can't adjust with anybody. They were fighting with DMK 2 days ago on debt of Tamil Nadu, and now they are fighting with communists. So this is the nature of Congress. Congress cannot be in alliance with anybody. Congress itself is a political liability.